हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल पे आ चुके हो तो एक काम करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो सके। देखो, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, आप हमारा शॉर्ट वीडियो देख सकते हो कि कितनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया और कौन से एग्ज़ाम मैंने निकाल रखा है, ठीक है, कितने नंबर आया है। तो फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी ज्वाइनिंग चाहिए फर्स्ट टाइम में, तो आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी की वीडियो हम इसके बाद लेके आएंगे। फिलहाल तो मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से सेफ जोन है। देखो, सिर्फ पहली बात ये है कि जिन्होंने अप्लाई नहीं कर रखा है क्योंकि डेट बढ़ा है, तो आप लोग यहाँ से बेहतर जगह से अप्लाई करो। आपको भी पता है कि कटअप जो होती है 20-20 नंबर के अंतर पे कटअप बनती है। किसी कहीं 40 जाता है तो कहीं 60 जाते हैं, कहीं 80 जाता है, कहीं 90 जाता है। तो आप यदि तैयारी कम भी है, आपका एवरेज भी तैयारी है, नहीं भी है, तो आप इस हिसाब से भरो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं से कहीं। तो होता क्या है, देखो, तैयारी करके पछताने से बेहतर है कि हल्का पलका पढ़ करके कहीं से सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो अभी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है तो वो उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि आगे यदि मॉडिफिकेशन का लिंक आता है तो आप इस हिसाब से भर सकते हो। और यदि ये भी आपको पता चल सकता है कि कौन से डेंजर जोन में आपने भर दिया है या आपका सेफ जोन है, ठीक है। अब तक कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ किस हिसाब से रह सकती है, किसकी कट ऑफ कितना जाएगी, लगभग कितने नंबर तक सेफ है, यानी कितने नंबर तक आपकी तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर की। तो सबके इस ऊपर बात करेंगे। आप लोग न्यू पुराने जो भी हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय बिताए। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो, फॉर्म भरने वक्त स्टूडेंट ना तो पोस्ट प्रेफरेंस देखते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ भी भर देते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप आराम से भरो, सही से भरो, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि किसमें प्रमोशन ज़्यादा है, किसमें वर्क लोड कम है, किसमें वर्क लोड ज़्यादा है, ये सब समझ के आपको फॉर्म भरनी चाहिए पहली बात। और घर के पास भरिए या घर से दूर भरिए, मायने ये नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हो। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट भरने वक्त फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं कि पिछला कटअप कितना का था, यानी कहाँ पे हाई कटअप गया था वहाँ से नहीं भरूंगा, कहाँ पे कम कटअप गया था वहाँ से भर दूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब रेलवे का इतिहास उठा करके देख लो, मैक्सिमम जगह कटअप चेंज होती है, क्योंकि स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं। और अभी जो मैक्सिमम लोग डाटा दिखा रहे हैं, बड़े बड़े टीचर दिखा रहे हैं कि इतना लोग यहाँ पे फिलअप कर दिया, तो मैं उसकी भी बैंड बजाने वाला हूँ। फिलहाल तो आप बने रहिए इस चैनल पे। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, उस पर जो कटअप गया था सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ ही गई थी। देखो, चंडीगढ़ में कटअप जो गया था, वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। कटअप यूआर की नॉर्मलाइज्ड कटअप है ये, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद की कटअप है 71 कटअप मान के चल सकते हो। और ओबीसी की 64.77, ईडब्ल्यूएस की 57.76 था, 60 था ये और ये, ठीक है। अब ये देख लो, उसके बाद में मैं बात करूँ तो ये रांची की कटअप देख लो, उस रांची कटअप देख लो हाईएस्ट। कोलकाता के 69 गया था, गोरखपुर के 69 गया था, अजमेर का 68 था, भुवनेश्वर का 66 पॉइंट समथिंग था, प्रयागराज का 66.49 था, बेंगलुरु का 66 पॉइंट इतना था, पटना का 66.20 था, भोपाल का 65 पॉइंट समथिंग था। यूआर की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इस कैटेगरी को आगे देख सकते हो, चाहे ओबीसी की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, अदर कैटेगरी की बात करूँ। तो मुंबई का मैं बात करूँ, देखो मुंबई की सबसे पहले जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, यदि मुंबई की बात करता हूँ तो मुंबई में देखो यहाँ पे क्या है, अहमदाबाद भी आता है। अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे में आता है और सीआर में आता है मुंबई, ठीक है। दोनों वैसे मुंबई करके ही शो करेगा, आपको वही देख लेनी है। तो यहाँ पे 64-62 कटअप गया था, 64-62। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कटअप कितनी गई थी, 40 गई थी, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कटअप कितनी गई थी। ओबीसी कटअप इतना और इतना दोनों जगह लगभग सेम ही था। और ओबीसी के बाद SC/ST कटअप या देख सकते हो। तो ये कटअप आप आराम से पहले देख लो, क्योंकि सारा सेटिस्फैक्शन जरूरी है। और समझो कटअप क्यों हाई जाती है, क्यों कम जाती है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। चेन्नई की कटअप देख लो, यहाँ है गुवाहाटी की, बिलासपुर का, सिकंदराबाद की। अब मैं बात करूँ, देखो, सबसे पहली बात, आप लोग जो देखते हो ये कटअप कहाँ पे हाई था, तो मैं वहाँ से नहीं भरूंगा। देखो, कटअप हाई जाने की रीज़न क्या है, ऊपर के चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर, ये सब जो जॉन है, ये सब जो आरआरबी है, ये इस आरआरबी में मैक्सिमम लोग अप्लाई इसलिए करते क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र है, और मैक्सिमम जैसे कोलकाता छोड़ दो, कोलकाता नज़दीक है बिहार के, यूपी के, और यहाँ के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कोलकाता के भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो ये लोग यहाँ चाहते हैं, यानी कि यदि ये मैप, एक मैप बना दो, ये मैप यदि आप मैप को ले लो, तो मैप के हिसाब से मान के चलो, नीचे मैप है, ठीक है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले, ये बिहार क्षेत्र के, ये मैक्सिमम स्टूडेंट फोकस करते हैं कहाँ पे, ये फोकस करेंगे इसके आसपास। देखो, बीयूपी, हरियाणा, ये सब जगह तैयारी करते थे, मैक्सिमम फोकस करते हैं मैक्सिमम इस जॉन पे। ये आरआरबी, कोलकाता, इधर ही फोकस करेंगे। तो इनका कटअप तो हाई रहता ही रहता है, यही मान के चलो। चाहे चंडीगढ़ की बात कर लो, पंजाब इसके नज़दीक है, यहाँ के स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं, रांची के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बिहार, झारखंड के आसपास है, कोलकाता यहीं के आसपास कोलकाता आता है, गोरखपुर यूपी में पड़ जाता है, अजमेर, राजस्थान, यहाँ के लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं, ठीक है। तो भुवनेश्वर,
उड़ीसा, भुवनेश्वर ये नज़दीक है, जो नज़दीक है यानी कि इसके सेंटर के नज़दीक है, वो लोग यहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं जो नज़दीक है, घर के नज़दीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि जॉइनिंग होने के बाद भी लोग पछताते हैं। तो सबको पता होता है ये चीज़, क्योंकि जो आपके घर के नज़दीक होगा, छुट्टी मिलेगी, उसका फ़ायदा अलग बात है। लेकिन आप साउथ में तरफ जाते हो, कहीं दूर जाते हो, तो वहाँ पे भाषा की दिक्कत होती है, रहन सहन की दिक्कत होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है, कई तरह की दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट फोकस करते हैं यहाँ पे, और शायद साउथ की कटअप जो होती है मीडियम रहती है, या तो किसी बार मैं हाई नहीं जाती, कहने का मतलब ये हुआ। तो साउथ से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के बाद जॉब जो होती है वो बहुत दिक्कत होती है। इससे बेहतर होगा कि आप तैयारी कर लो, थोड़ी सी तैयारी बढ़ा दो और अपने घर के पास से सिलेक्शन ले लो। अब देखो, भरने वाले दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जिन्होंने साउथ चला गया और जिनका सिलेक्शन हो चुका है रेलवे ग्रुप डी में या किसी भी अदर जॉब में, ठीक है, जो इस लेवल से रेलवे ग्रुप डी की मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका फोकस रहता है वो मैं बिहार से हूँ, तो चलो बिहार के नज़दीक भरो, चाहे कोलकाता भरो, यूपी भरो, या बिहार प्रयागराज जो भी है, चंडीगढ़ नहीं, इसके आसपास भरो, चाहे हुगली गुवाहाटी भरो, तो ये भरो। यानी कि इनका मकसद होता है बिहार के आसपास आने का। यदि यूपी है तो यूपी के आसपास आने का, चाहे बिहार में हो जाए या चाहे यूपी में हो जाए। तो ये लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, पहली बात, ठीक है। तो इनका फोकस इस पे रहता है। इनकी तैयारी कैसी रहती है, तो भाई साहब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी कंटिन्यू रहती है। अभी फिलहाल जिनको जॉब हुआ है वो क्या करेंगे, उनकी तैयारी तो पेपर ऑलरेडी पहले से ही, जो स्टार्टिंग करेंगे उनसे तो बेहतर ही है। उसके बाद वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, छुट्टी लेके लीव लेंगे, किसी तरह से लीव करके तैयारी करेंगे, या तैयारी है भी तो उनका कंपटीशन यहाँ पे फाइट रहता है, यानी मैक्सिमम हाई कटअप जाती है। रीज़न ये भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से है, उनका एग्जाम इस बार नहीं निकला, उनके 60% नंबर आए ऑलरेडी आ रहे, लेकिन टेक्नीशियन में नहीं निकला, एलबी में नहीं निकला। हो सकता है तैयारी तो है, किसी रीज़न से नहीं निकला हो, तो वो भी फोकस करेंगे तो कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये 2-3 तरह की आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने वाला हूँ। अब भरना कहाँ से है और कहाँ से भर दिए हैं, तो डब्जो देखो, दो तरह के स्टूडेंट इसमें भी होते हैं। एक चाहता है कि भाई साहब कहीं से भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए भाई साहब, और कुछ स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, मुझे चाहिए तो घर के नज़दीक चाहिए, आराम वाली नौकरी चाहिए। तो आराम वाली नौकरी चाहिए तो पोस्ट प्रेफरेंस आप देख लेना पहले से, पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालनी है आपको, किसकी प्रमोशन ज़्यादा होती है, वो सब मैं अलग से बात कर लूँगा। फिलहाल तो आपको आपने भर लिया है तो कहाँ से भरा है, क्या वो सेफ जोन है या डेंजर जोन है, मैं उसकी बात करूँगा। यदि आपने नहीं भरा है तो कहाँ से आपको भरनी चाहिए, इस पर बात करने वाला हूँ। मैंने बता दिया कि ऊपर की कटअप हाई रहती है, और नीचे नीचे जो दिखा रहा है आपको, नीचे बिलासपुर सिकंदराबाद, ये सब की कटअप, सिकंदराबाद की कटअप स्टेशन एनटीपीसी में हाई गई थी, आपको भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि पिछली बार कटअप सिकंदराबाद की कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, यहाँ की कटअप हाई चली गई थी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फोकस होता है भाई साहब मुझे नौकरी हो जाए। सिकंदराबाद भी उतना दूर दूर कहने के लिए कह सकते हो, लेकिन आसपास के लोग भी तैयारी करते हैं। और साउथ की तरफ क्या होता है कि फोर्थ ग्रेड की, यानी रेलवे लेवल 1 की, लेवल 1 की तैयारी करने वाले साउथ की तरफ मैक्सिमम लोग नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम आपको मिल जाएगी बिहार यूपी के स्टूडेंट ही उधर मिलेंगे। तो इससे लेकर के आपकी कटअप वहाँ पे थोड़ा कम रहते साउथ की तरफ। लैंग्वेज का भी इशू आता है, बहुत सारे इशू आता है वहाँ पे। तो भाई साहब मतलब आपकी कमेज़ में ही बाल उड़ने लगेंगे, बहुत सारे रीज़न आते हैं। खाना पीना सही से मिलेगा तो तबीयत पे असर भी पड़ती है, छुट्टी मिलेगी कम से कम 10 दिन की, तो आप आने जाने में 6 दिन 7 दिन गुजर जाएंगे। तो ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी सलाह दूंगा कि भाई साहब आपकी तैयारी यदि 60+ है, यदि 60 नंबर आ रहा है टेस्ट में, तो आप तो भरो ही, अपने आसपास से ही भरो। लेकिन आपका तैयारी कुछ भी नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हो, आपको जाना चाहिए कहाँ, दूर जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कहाँ जाना चाहिए, अभी तक कहाँ बेटर कंपटीशन है। तो मैं सबसे पहले दिखा दूँ डाटा। मैं इस डाटा की बात कर लूँ तो यहाँ पे वैकेंसी आप देखोगे SWR हुबली है, हुबली में यूआर की 207 वैकेंसी, टोटल 503 वैकेंसी है। भुवनेश्वर की वैकेंसी 964 है, कोलकाता की 10 से 44 है, हाजीपुर की 12 से 51 है, बिलासपुर की 13 से 37 है, गोरखपुर की कितने 13 से 10 है, जयपुर की 14 से 33 है, उसके बाद में जबलपुर की 16 से 14 है, सिकंदराबाद की 16 से 42 है, कोलकाता की 18 से 17 है, प्रयागराज की 2020 है, गुवाहाटी की 2048 है, मुंबई की देखोगे तो 3244 है। WCR मुंबई था वो, और WR मुंबई की बात करूँ तो ये 4672 है, और NR दिल्ली की बात करूँ तो NR न्यू दिल्ली की बात करूँ तो 4785 है। टोटल 32,438 पोस्ट है, जिसमें UR की 13,957 पोस्ट है, SC की 4,699 पोस्ट है, ST की 2,474 पोस्ट है, OBC की 8,153 पोस्ट है, EWS की 3100 पोस्ट है। यही पोस्ट है, बाद बाकी इनके लिए पोस्ट है इधर से। तो अब ये देखो आपको भरने का एक तरीका होनी चाहिए। तरीका क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप UR की पोस्ट, मान के चलो किसी ने गोरखपुर से भर रखा है, तो गोरखपुर से सबसे पहले UR की देखो कितना है, तो UR की 598 है। उसके बाद मान के चलो कोई OBC से है, OBC से है तो गोरखपुर से OBC का आप देखो, गोरखपुर से OBC कितना सीट है, 250 सीट है। टोटल आप कितनी सीट के लिए फाइट करोगे, आप करोगे लगभग कितना हो गया, लगभग 883
पोस्ट के लिए आप फाइट करोगे। अब आपको एक चीज़ बता दूं जो कोई नहीं बताता है, इसका 3 गुना आपका पीटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि अतिरिक्त 24-25 मान के चलो, ये 8800 है, ये 24-2500 मान के चलो, 25-2600 के आसपास में लेके चलेगा। 2549-50 होता है, यार मान के चलो 2600 स्टूडेंट को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी जहाँ पे जितना सीट है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। टोटल 32,000 है, 32,438 का टोटल 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आप मान के चलो तो 90,000 से 1 लाख स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट तो बनेगी उतनी ही स्टूडेंट की बनेगी जितना वैकेंसी है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो आप भरना कहाँ से, देखो सबसे पहली बात मैंने पहले ही बता दिया कि कोलकाता की कट ऑफ जाएगी हाई, यहाँ पे मैं सुनो। और उससे पहले जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, आप कहाँ से बढ़ सकते हो मैं अभी बता देता हूँ, और सब कहाँ कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो बहुत सारे डाटा निकल के आई है कि मैक्सिमम जगह पे 1 करोड़, सब मिलाकर के 1 करोड़ प्लस लोगों ने फॉर्म भर दिया। ये जो डाटा दिखा रहे हैं यूट्यूब पे पूरा सरासरी गलत है, किसी को एग्जैक्ट आइडिया है ही नहीं। पहली बात, किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। आप पूरी यूट्यूब के इतिहास में दावा ठोक के कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब के इतिहास दिखा लो, किसी के पास एग्जैक्ट डाटा होता ही नहीं। पहली बात, आप भी समझदार हो, आपको भी पता होगा एग्जैक्ट डाटा रजिस्ट्रेशन नंबर से किसी का डाटा निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं करेगा। आप मिला के देख लेना, ये कोई कह रहा है तो उसको बोलना भाई साहब प्रूफ देखा मुझे, ऐसा होता ही नहीं। पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि रेलवे खूब चालाकी कर रहे हैं, तो वो छोड़ दो। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो साइबर कैफ़े वाले से पूछ सकते हो, या ऐसे जैसे ग्रुप है, ग्रुप में स्टूडेंट का पोलिंग होता है, पोल डालते हैं, तो मैक्सिमम लोग पोल गलत भी डालते हैं लेकिन सही भी डालते हैं। हम लोग क्या करें, हम लोगों से लगभग 15-20 साइबर कैफ़े वाले जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट रेशियो निकालते हैं, कि परसेंटाइल जैसे निकालते हैं ना, परसेंटाइल वैसे रेशियो बताते हैं कि इतने परसेंट स्टूडेंट इधर जा रहे हैं। यानी 10 मैंने आरआरबी का नाम लिया तो उसमें से बोलेगा कि इसमें कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता में जा रहे हैं 10 में से 50% स्टूडेंट, फिर 20% स्टूडेंट गोरखपुर में जा रहे, 10% स्टूडेंट प्रयागराज में जा रहे, ऐसे करके बताते थे। इससे ये पता चल जाएगा कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट का फोकस किधर है। उसमें कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक पढ़ने वाले होते हैं, एक भरने वाले होते हैं। यानी भरने वाले का मतलब ये हुआ कि नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तैयारी नहीं भी है तो फिर भी कहते हैं बहुत सारा वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप का फॉर्म निकला, चलो भर देते हैं, लेकिन रिजल्ट तो होना है 32,000 की। तो ऐसे भी लोग क्या फोकस करते हैं, तो मैक्सिमम वैकेंसी जिधर है उधर फोकस करते हैं। देखो जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा उधर तो फॉर्म ज़्यादा डलेगी, अब सबको पता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं अभी बता दूँ, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ देख लीजिए, यदि मॉडिफिकेशन का लिंक मिलता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्टली उस पर बात कर लेता हूँ। देखो मैं पहले बात कर लेता हूँ सेफ जोन पे। देखो सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। आप रांची जो है, जो SCR कोलकाता दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं WR जो दिखा रहे हैं, WR मुंबई, तो मुंबई समझ के लोग CR में जा रहे हैं, क्योंकि WR वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में पड़ता है, आपको भी पता होगा। पता कि इसकी बात छोड़ो, RRB बोर्ड जो है मुंबई की है। तो यहाँ पर रांची सेफ जोन है। पहली बात ये सेफ जोन आप नोट कर सकते हो। बेंगलोर अभी तक के हिसाब से डेटा के सबसे सेफ जोन है, SWR हुबली के नाम से आएगी। सिकंदराबाद SCR के नाम से आएगी, जो सिकंदराबाद अभी है सेफ जोन है। चंडीगढ़ ये सेफ जोन है, NR न्यू दिल्ली चंडीगढ़ सेफ जोन है। गोरखपुर की बात करूँ तो ये भी लगभग में सेफ ही है फिलहाल अभी तक, क्योंकि बहुत सारे कैबिन वैकेंसी देकर के लोग डरते हैं इनसे। कोलकाता बाकायदे ER जोन जो है सही है। भोपाल WCR जबलपुर ये भी सेफ जोन अभी तक के डाटा के हिसाब से बहुत स्टूडेंट कम भाग रहे हैं। और SR साउदर्न रेलवे चेन्नई ये भी अभी तक के हिसाब से सेफ जोन है, तो आप यहाँ फोकस कर सकते हो। अब टफ हाईएस्ट और डेंजर जोन कौन से, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखो गाइस, मुंबई में जो अहमदाबाद आती है, चाहे WR से आए या CR से आए, दोनों डेंजर जोन है। इसकी कट ऑफ हाई रहती है, इससे कम रहती है, WR से कम रहती है। उसके बाद पटना की कट ऑफ हाई जाएगी, ये भी आपका डेंजर जोन है अभी तक के हिसाब से। गुवाहाटी NFR, बिलासपुर SCR, अजमेर NWA, जयपुर, ये सब आपको सेफ कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक के हिसाब से वहाँ पे कम फॉर्म डले हैं। जहाँ पे मैंने सेफ बताया है, इसके मतलब ये है कि वहाँ पे अभी तक ने कम फॉर्म डाला है, तो कम फॉर्म डाला है तो वैकेंसी भी कम है, ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे डेंजर बता रहा हूँ ये है। अब डेंजर और सेफ डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, कंपटीशन पे, स्टूडेंट कहाँ पे टॉपर जा रहा है, कहाँ पे हो सकता है 10 स्टूडेंट ने फॉलो किया, 10 सीट है, 10 टॉपर ही चला गया वहाँ पे, तो ये सब मायने करेगा बाद में, अभी नहीं। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, कहाँ पे कम फॉर्म डाला जा रहा है। तो ये मान के चल सकते हो कि जो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, क्योंकि हमारे भी वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, तो उस हिसाब से मत बढ़िए, आप भी थोड़ा एनालाइज कीजिए
और तैयारी पे बेहतर फोकस करिए। स्ट्रेटेजी की वीडियो इसके बाद आने वाली है जो आपको बेहतर से गारंटी मैं कहता हूँ कि वो देख लोगे तो आपको किसी तरह की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिलेक्शन पक्का कोई नहीं रोकेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन उस वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है, फॉलो करना है, मात्र 3 से 4 महीने फॉलो करना है, सही से करना है फॉलो, गारंटी सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर भी आपको बचना है तो चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर से बच सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ भी कर लोगे यहाँ की कट ऑफ हाई ही जाती है, चाहे जैसी भी हो, ठीक है। बाद में अहमदाबाद की कट ठीक ठाक रहती है, बेंगलोर की ठीक ठाक रहती है, बेंगलोर जा सकते हो। पटना में ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे, कंपटीशन पे, तो पटना मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो नौकरी वाले भी भरते हैं। भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद ये सब पे फोकस कर सकते हो, आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। सिकंदराबाद जा सकते हो, वो सब संभावना बन सकता है, ठीक है, ये सब फोकस कर सकते हो आप अभी भी। तो चलिए इस वीडियो को इतना यही रखेंगे, आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप न्यू पुराने जो भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं क्या करवाने वाला हूँ इसके अलावा वो स्ट्रेटेजी में ही बताऊँगा, स्ट्रेटेजी वीडियो देख लोगे तो गारंटी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, वरना 5 साल फिर इंतजार करोगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।